मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी 8वां अध्याय मीन्स 8वां चैप्टर जो है भरत मिलाप का आज पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने क्या पढ़ा, इसमें भी देखो दृश्य 1 और दृश्य 2 लिखा है आपके बुक में। तो ये जो है एक नाटक है। मान लो तुम लोग इसको नाटक कर सकते हो। कोई अगर आपके स्कूल में फंक्शन होता है या कहीं भी कोई त्योहार वगैरह में अगर नाटक करना चाहो, कोई प्ले करना चाहो, तो आप लोग इसको भरत मिलाप को ये देख करके ऐसे डायलॉग बोल करके और ऐसे दृश्य को वो बना करके स्टेज पर आप लोग कर सकते हो। जैसे पहले दृश्य में क्या था, वन का एक दृश्य था, वन का एक भाग है, वन जैसा दृश्य बना दिया गया और एक कुटिया बना दी गई। वहाँ उसके बाहर राम और सीता बैठे हुए। कुटिया का मतलब एक झोपड़ी, एक घर। हाँ, तो कुटिया का मतलब होता है एक झोपड़ी और एक घर। तो जो भी आपको इच्छा हो, कुटिया। झोपड़ी या घर। और राम सीता वहाँ बैठे हुए, राम के वेशभूषा में, वेशभूषा मतलब वैसा आप पहनावा ओढ़ावा करके उस तरह के बन के लगभग और राम जी बने के बैठे हुए हैं और एक सीता माता साड़ी वाड़ी पहन के बैठी हुई है। पास ही धनुष बांध लिए लक्ष्मण खड़े हैं और राम के साथ हमेशा लक्ष्मण, उनके छोटे भाई हमेशा होते हैं। तो एक लक्ष्मण जी भी हैं जो धनुष बांध लेके वहीं पास में खड़े हैं। ऐसा एक दृश्य क्रिएट किया गया है। आप लोग प्ले करोगे तो स्टेज पर ऐसे पहले बनाओगे। जैसे दृश्य खुलेगा, पर्दा खुलेगा तो ये दृश्य दिखेगा सभी दर्शकों को। उसके बाद ये स्टार्ट होगा यहाँ से, जो दृश्य 1 है। अब राम बोल रहे हैं, भाई लक्ष्मण जरा देखो तो यह आवाज़ कहाँ से आ रही है। कुछ उनको आवाज़ सुनाई देती है, घोड़ों की, रथ की, लोगों के चलने की, ऐसी कुछ कोलाहल उन्हें सुनाई देती है, कुछ आवाज़ें उन्हें आती है। तो वो अपने भाई से, अनुज से बोलते हैं। अनुज का मतलब छोटा भाई। लक्ष्मण जी जो है राम जी के अनुज हैं। हाँ, लक्ष्मण राम के अनुज हैं। अनुज का मतलब छोटा भाई। अनु का मतलब होता है पीछे, अनु का मतलब होता है पीछे। और ज मतलब जन्म लेना वाला, जन्म लेने वाला, जन्म देने वाला। तो आपके पीछे जो जन्म लिया भाई वो हो गया छोटा भाई। अनुज का पूरा मतलब, पूरा अनुज वर्ड का मतलब हो गया छोटा भाई। और ऐसे अनु का मतलब है पीछे और ज का मतलब है जन्म लेना। हाँ, उसके बाद क्या है कि भाई लक्ष्मण जरा देखो तो ये आवाज कहाँ से आ रही है। राम जी लक्ष्मण से कहते हैं। लक्ष्मण इधर उधर देखते हुए, क्योंकि ये प्ले है तो प्ले करना है, अब उनको नाटक करना है, ऐसे ऐसे तस्वीर लेकर के इधर उधर देखते हुए। प्रभु सामने से कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। वो बड़े भाई को प्रभु कह के संबोधित देते हैं, बहुत ही आदर देते हैं। तो वो आदर के कारण उनको प्रभु से संबोधित किया और कहा कि कुछ लोग आते दिखाई दे रहे हैं। कौन लोग हैं जरा ध्यान से देखो। राम जी ने कहा कि जरा देखना तो ये कौन लोग आ रहे हैं। तो राम लक्ष्मण ने ध्यान से देखते हुए ऐसे ऐसे एक्शन किया, एक्टिंग करके, अरे ये तो भरत है, बहुत ही साथ ही बहुत से लोग हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए, शायद वो लोग लड़ने के लिए आ रहे हैं। अब वो पहचान गए और बोल रहे हैं कि अरे ये तो भरत आ रहे हैं। जब राम और लक्ष्मण सीता के साथ वन में आए थे तब भरत वहाँ नहीं थे अपने राज दरबार में, वो अपने ननिहाल गए हुए थे। ननिहाल मतलब नाना जी के घर, मामा के घर, जहाँ मामा और नाना लोग रहा करते हैं, मम्मी के मायका साइड,
के घर। तो उधर ननिहाल अपने नाना जी के घर गए हुए थे। तो जब वो आए उनको पता चला कि अरे भैया को तो वनवास कर दिया गया है, लक्ष्मण भी नहीं है, तो उनसे मिलने वो दौड़े चले आए। तो वही आ रहे हैं। तो ये लक्ष्मण अपने आप सोचते हैं बेचारे को वनवास दे दिया गया, इसलिए वो आशंकित हैं और सोच रहे हैं कि शायद भरत भी अब लड़ने आ रहा है। राम हंसते हुए, राम तो ठहरे भगवान, राम भगवान थे, वो तो अंतर्यामी थे, सब कुछ जानते थे। और दूसरी बात कि राम जी बड़े हैं और क्रोधित होना उनका स्वभाव नहीं है। तो कोमल हृदय के हैं, वो हंसते हुए मुस्कुराते हुए लक्ष्मण से बोलते हैं, भाई लक्ष्मण, तुम तो बिना बात के शक करने लगते हो। तुम बिना बात के शक करना मतलब शंका करना किसी पे, मतलब है शंका। शंका करने, इतने वर्ष साथ रहकर भी भरत को नहीं पहचाना। तुम इतने 7 वर्ष साथ हम लोग रहे हैं और भरत इतना प्यारा भाई है, इतना हम लोगों का दुलारा और हम लोगों से मिला जुला है उसका नेचर। तो फिर तुम इस पे शंका कर रहे हो, तुम उस पर जो सोच रहे हो उसके बारे में ऐसा कि वो लड़ने आ रहा है, क्या उसका लड़ने वाला स्वभाव है? इतने दिनों में तुमने पहचाना नहीं कि उसका स्वभाव लड़ने वाला नहीं है, वो तुम्हें बेहद चाहता है, वो तुम्हें भ्रातृ प्रेम से ओतप्रोत है, वो भ्रातृ प्रेम उसके दिल में भरा हुआ है, मतलब भाइयों के प्रति अथाह प्यार है। तो वो भला लड़ने कैसे आ सकता है? लक्ष्मण उत्तेजित होकर मतलब क्रोधित होकर, उत्तेजित होना मतलब क्रोधित होना। क्रोधित होकर के, पहचाना क्यों नहीं? उसी माँ का तो बेटा है जिसने वनवास लिया। अब वो क्रोधित है, बेचारे को बहुत दुख है अंदर में, दिल में, कि माँ ने केकई को भी ये लोग माँ के समान मानते थे, कभी कौशल्या से अलग नहीं माना, और उस माँ ने वनवास दे दिया। कैसे अपने पुत्र को वनवास दे सकती है? तो बहुत ही दुख से आहत थे, इनका हृदय बहुत दुखी था। इसलिए अब वो इतने दुखी थे लक्ष्मण, और क्रोधित होना उनका स्वभाव था, थोड़े क्रोध वाले थे। तो वो बोल रहे हैं कि पहचाना क्यों नहीं? हाँ जरूर पहचानते हैं, जब माँ हमें वनवास दे सकती है तो जरूर बेटा उन्हीं का जन्म लिया हुआ बेटा है, हम लोग तो दूसरी माँ से पैदा हुए हैं, वो उनका बेटा है, तो जरूर वो लड़ने के लिए ही आ रहा होगा। सीता, अब सीता मैया सोच करके बोलते कि इसमें बेचारे का क्या दोष? अब उनका दोष, यहाँ पे दोष वर्ड का मतलब है गलती, दोष का मतलब है अब उनकी क्या गलती है? इसमें माँ ने दिया, वो तो वहाँ थे भी नहीं, मौजूद भी नहीं थे, तो इसमें भरत की कोई भी गलती नहीं है। लक्ष्मण लीजिए, सब लोग इधर ही आ रहे हैं। अब जब जैसे वो लोग इतनी बात ये लोग किए, तब तक में वो सारी सेनाएं जो वो लोग आ रहे थे, भरत लोग नजदीक आ गए। तो लक्ष्मण बोले लीजिए, अब सब आ गए। अब ये दृश्य खत्म हो जाता है यहाँ पे। फिर अब पर्दा जो है, जब नाटक करोगे आप लोग प्ले करोगे तो पर्दा बंद हो जाएगा, फिर दूसरा दृश्य आएगा। दूसरे दृश्य में जब पर्दा खुलेगा तो भरत कुटिया बना हुआ है, भरत दौड़ते हुए कुटिया के निकट आते हैं और उनकी आंखों से आंसू बह रहे हैं। वे राम के चरणों में पड़ते हैं। राम के चरणों में पड़ना मतलब चरण में गिर जाना, प्रणाम करना, चरण स्पर्श करना, रोते रोते राम भरत को उठाकर गले लगा देते हैं। भरत रोते हुए, अब ये दृश्य है, ये राम भरत जी दौड़ के आए और उनको चरण में पड़ गए रोते रोते, और राम ने उन्हें उठाया और गले से लगा दिया रोते हुए। प्रभु मुझे क्षमा कर कीजिए प्रभु। अब वो रोते रोते उनको बोल रहे हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए भैया,
प्रभु से उनको संबोधित करते हैं, क्योंकि बहुत ही आदर देते हैं, भगवान के तुल्य मानते हैं। आपको वनवास दिलाने में मेरा कोई हाथ नहीं है। मैं मतलब मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मैं इसका सहभागी नहीं हूँ, मेरा हाथ नहीं है, मतलब मैं सहभागी नहीं हूँ। मतलब कि मैं सहभागी नहीं हूँ, मैं मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, मैंने कुछ ना बोला है ना कुछ किया है। आप मुझसे बड़े हैं, आपको ही राजा बनना चाहिए, क्योंकि कैकेयी मांग बैठी थी कि मेरा भरत पुत्र जो है वही राजा बनेगा, और राम को आपको राम बड़े हैं लेकिन उनको वनवास भेज दिया जाए, तभी तो भरत का स्थान है, भरत उनसे छोटे हैं तो उनको राजगद्दी मिलेगी। तो भरत बोल रहे हैं कि नहीं भैया, आप बड़े हो, आपका ही स्थान है उस गद्दी पे बैठना, आप ही उस गद्दी के योग्य हो, मैं नहीं, मैं आपसे छोटा हूँ, आप आदरणीय हो और उस गद्दी के लायक हो, आपको ही बैठना होगा, मैं आपको लेने आया हूँ, तो चलिए आप मेरे साथ, मैं इसीलिए यहाँ पे आया हूँ कि आपको ले जाऊँ और आपको ही गद्दी पे बैठना होगा, मैं नहीं बैठूंगा। आप सब अयोध्या चलिए, इन नगरवासियों की भी यही इच्छा है, निराश न कीजिए प्रभु। नगरवासी मतलब नगर में रहने वाले लोग। निराश होना, मायूसी, जो दुखी हो जाते हैं, फिर अपसेट हो जाते हैं, उसको निराश होना बोलते हैं। अब इन नगरवासियों की, जो नगर वाले, नगर के लोग हमारे साथ आए हैं, उनकी भी यही इच्छा है, उनके भी आप आदरणीय हो, आपको ही राजगद्दी पे बैठना है। राम, भाई भरत, मैं तुम्हारा प्रेम देखकर प्रसन्न हूँ। भरत के मुंह से ऐसी बातें सुनकर कि आप ही योग्य हो, आप बड़े हो, और अविरल जो उनके आंखों से अश्रु की धारा बह रही थी, मतलब अविरल मतलब लगातार, अविरल का मतलब होता है लगातार उनकी आंखों से अश्रु की धारा, अश्रु बोलते हैं आंसू को, तो आंसू जो बह जा रहे थे, अश्रु मतलब आंसू, अविरल लगातार उनकी आंखों से अश्रु की धारा बही जा रही थी, रोए जा रहे थे, रोए जा रहे थे। तो ये देख करके उनको दुख था कि भैया को वनवास दे दिया गया है, क्यों भैया, चलिए मैं आपको लेने आया हूँ। प्रेम बस उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तो राम जी उनको ऐसे गले से लगाकर बोलते हैं कि मैं तुम्हारे प्रेम को देखकर बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत प्रसन्न हुआ मैं, किंतु मैं माता पिता की आज्ञा का पालन करने हेतु वन में आया हूँ। हेतु का मतलब के लिए, और पालन करने हेतु, हेतु का मतलब होता है के लिए।
वनवास यानी कि वन में रहना, उसको वनवास बोलते हैं कि वन में रहने के जो 14 वर्ष का मुझे वनवास मिला है यानी वन में रहने की आज्ञा मेरे पिताजी ने दिया है, तो मैं उसे पूरा करके ही आऊँगा। पिता की आज्ञा को मैं नहीं टाल सकता। जो पहले आजकल तो तुम लोग बोल भी देते हो ना कि पापा मैं ये काम नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा, अभी मैं पढ़ रहा हूँ, अभी मैं पानी नहीं लाऊंगा, अभी मैं बाजार नहीं जाऊँगा। बट पहले जो है जो बड़े बोल दिए, पिताजी जो बोल दिए वो करना ही होता था। आप कुछ भी कर रहे हो दौड़ के जाना ही होता है और जाना ही होता था और जाते थे। लोग आज्ञा का पालन करते थे, इज्जत देते थे, बड़े को रिस्पेक्ट करते थे। रिस्पेक्ट करना है, ऐसी बात नहीं है कि आपको इसमें कोई कठिनाई है, आप फिर आकर के अपना काम पूर्ण कर सकते हो ना, कंप्लीट कर सकते हो। तो इसीलिए वो उन्होंने कहा कि मैं पिताजी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता। उल्लंघन करना मतलब टालना, मना करना, मना नहीं कर सकता हूँ मैं। तो मैं 14 वर्ष वन में रहने के बाद जरूर मैं आ जाऊँगा, तब तक तुम राजगद्दी को संभालो। एक नागरिक, फिर उसमें से जो बहुत लोग आए हुए थे, एक नागरिक मतलब नगर में रहने वाले, नगर में रहने वाले को नागरिक बोलते हैं। नगर में रहने वाला, नगर में रहने वाला हर एक व्यक्ति नागरिक कहलाता है। अभी आप लोग सुनते होंगे कभी टीवी में, कभी न्यूज में कि नागरिकता, कहाँ की नागरिकता है आपको? आप इंडिया में रह रहे हो तो आपको भारत की नागरिकता है। कोई फॉरेन जाते हैं, बस जाते हैं वहीं, तो वहाँ उनको वहाँ की नागरिकता मिल जाती है। समझ रहे हो ना बात को? तो जो जहाँ रहता है, आप जन्म से यहाँ हो तो आपको स्वतः नागरिकता मिल गई है। स्वतः मतलब अपने आप। हाँ, स्वतः का मतलब होता है, स्व मतलब अपना, और स्वतः का मतलब होता है अपने आप। तो आपके बिना प्रजा दुखी है। एक नागरिक भी उसमें से बोलता है, जो बहुत सारे लोग आए थे उसमें से एक लोग बोलते हैं, एक आदमी, कि नहीं प्रभु आपको हमारे साथ चलना ही होगा। वो रिक्वेस्ट करते हैं, वो जिद करते हैं कि नहीं प्रभु मैं आपको लिए बगैर नहीं जा सकता, आपको चलना ही होगा, हम लोग आपको लेने आए हैं, आप ही राजगद्दी पर बैठोगे। आपके बिना प्रजा दुखी है, आपके बिना कोई खुश नहीं है। सब किसी का किसी भी काम में दिल नहीं लग रहा है, किसी को मन नहीं लग रहा है, आप वहाँ पे नहीं हो तो। और आप वन में हो, ऐसा सोच कर सभी लोग दुखी हैं कि मेरे राम जो मेरे हैं राम जी, वो कैसे जंगल में जीवन व्यतीत कर रहे होंगे। तो प्लीज आप मेरे साथ चलिए। प्रजा को सुखी रखना राजा का कर्तव्य है। वो बोल रहे आप ही राजा हो और आपका कर्तव्य है प्रजा को सुखी रखना, क्योंकि उसने पहले बोला कि सभी प्रजा दुखी है, तो उनको बोल रहे हैं कि सभी दुखी हैं और आपको राजा हो, आपका कर्तव्य है, राजा का कर्तव्य होता है प्रजा को सुखी रखना, इसीलिए आपको चलना ही पड़ेगा मेरे साथ। राम जी बोलते हैं नगर जनों मतलब नगर के लोग, जन मतलब लोग, हाँ, जन मतलब व्यक्ति, लोग, जन मतलब लोग, व्यक्ति। तो नगर जनों, नगर के लोगों, उतने लोग जो आए हैं उनको संबोधित करके बोलते हैं नगर जनों, इस समय माता पिता की आज्ञा का पालन करना मेरा बड़ा कर्तव्य है। अभी जो मम्मी पापा ने मुझे आज्ञा दिया कि आप 14 वर्ष बिता के आओ, तो ये आज्ञा का पालन करना मेरा परम कर्तव्य है, ये मेरा परम धर्म है। मम्मी पापा की बात अगर मैं नहीं मानता हूँ तो मैं बुरा हो जाऊँगा ना कि पुत्र ने पिता की बात नहीं मानी। तो इसीलिए ये मेरा परम कर्तव्य है। और क्या होगा कि राम पिताजी भी अपने वचन से विचलित हो जाएंगे कि इन्होंने जो वचन दिया 14 वर्ष का वनवास, तो वो परिपूर्ण नहीं हुआ, वो जो है पूरा नहीं हो पाया। तो इसीलिए भरत मेरा भाई है, जब तक मैं वनवास पूरा कर के न लौटूं तब तक भरत आप सबके सुख दुख का ध्यान रखेगा। आप उसे राजा माने, यह मेरा आदेश है। वो बोलते हैं कि भरत तो मेरा भाई है ना, मेरा अपना भाई
के लिए आया हूँ, आप लोगों को तो अपने मन से छोड़ कर नहीं आया हूँ, आपको दुखी नहीं किया हूँ। तो पिता का बात का पालन करना, मानना मेरा परम कर्तव्य है अभी, इसीलिए मैं इतना समय बिता के आ जाऊंगा। और भारत मेरा भाई है और ये भी आपकी अच्छे से देख रेख करेगा, आपके सुख दुख का ख्याल रखेगा। हाँ, उनको आश्वासन देते हैं, मतलब उनको धीरज बताते हैं। आश्वासन देना मतलब धीरज बताना कि आप लोग जाइए, मैं आ जाऊंगा 14 वर्ष बिता के। और भरत मेरा भाई है, वो सेम मेरी तरह मेरा ही भाई है ना, तो हम लोग एक जैसे ही पले बड़े हैं, इसीलिए भरत बिल्कुल अच्छी तरह से आप लोगों की देख रेख करेगा, सभी सुख दुखों का ख्याल रखेगा। कहाँ आपको क्या चीज़ की दिक्कत है, सबको वो सही करने का भरसक प्रयत्न करेगा। भरसक प्रयत्न करेगा का मतलब कि पूरी तरह कोशिश करेगा, पूरी तरह करेगा, भरत कुछ सोच कर। और फिर बोलते हैं कि उसे ही आप लोग राजा माने, यह मेरा आदेश है। उन्हें जब आदेश दे देते हैं राजा महाराजा, या जैसे राम जी ने दिया आदेश, तो सभी प्रजाओं का कर्तव्य हो जाता है मानना कि बड़े व्यक्ति ने कह दिया, राम जी ने कह दिया या मेरे राजा जी ने कह दिया, तो इन्होंने मुझे आदेश दे दिया, आज्ञा दे दी, अब वो मुझे मानना पड़ेगा। तो सभी भरत कुछ सोचकर, अच्छा प्रभु जैसी आपकी आज्ञा, पर मेरी एक विनती है, उसे स्वीकार करें। अब जब उन्होंने आदेश वर्ड का यूज किया कि दिस इज माई ऑर्डर, तो ऑर्डर जब वो बड़े दे देते हैं, पहले के ज़माने में अभी भी है, पर वो उन्होंने जब दिया तो भरत उनसे छोटे हैं, उनका और सभी नगरवासियों का जो है धर्म बन गया कि अब तो पालन करना ही पड़ेगा, राजा का आदेश कैसे ठुकराया जा सकता है, दिस इज ऑर्डर, तो हाउ कैन आई रिफ्यूज नहीं कर सकते। तो स्वीकार करें, राम बोलो क्या चाहते हो। राम बोले कि बोलो भरत तुम क्या चाहते हो। भरत बोले मुझे आप अपने पाँव की खराम दे दो। खराम जो है पैर में पहनने वाला चरण पादुका, पहले के ज़माने में लकड़ी के वो होते थे चप्पल, जिसे पहले ऋषि मुनि लोग पहना करते थे। चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। अभी भी कहीं कहीं आप लोग देखोगे कि जो जिनको गुरु मानते हैं लोग, उनके खराव, उनके पैर से स्पर्श करा के खराव ले आते हैं और उनकी पूजा किया करते हैं। तो खराव, राम बोले खराव, खराव का क्या करोगे। वो बोले कि खराव मांगा, खराव का क्या करोगे भाई। तो इन्हें सिंहासन पर रखकर आपके लौटने तक सेवक की तरह राजकाज करूंगा। अब वो भाई तो है नहीं, तो उनके खराव को, चरण पादुका को सिंहासन पर रखेंगे और साइड में बैठकर जो है राजकाज करेंगे। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। जब उन्होंने ऐसी बात कह दी कि नहीं मैं तो बैठ ही नहीं सकता, वो स्थान आपके लिए सुरक्षित है, आप जब तक नहीं लौटोगे तब तक आपका खराव उस सिंहासन पर विराजमान रहेगा और मैं राजकाज संभालूंगा, ये आपका आदेश है तो मैं पालन करूंगा। भरत का प्रेम देखकर राम, सीता और लक्ष्मण गदगद हो जाते हैं। गदगद हो जाना मतलब झूम जाना, खुशी से झूम जाना, बहुत ही आह्लादित हो जाना। गदगद होना मतलब अत्यंत प्रसन्न, अत्यंत प्रसन्न होना, बहुत ज्यादा खुश हो गए, अंदर से एकदम गदगद हो गए, एकदम खुशी से फूले नहीं समाना। इसके लिए बहुत सारे वर्ड है, खुशी से फूले नहीं समाना, इसका भी मतलब होता है कि बहुत खुश होना, गदगद हो जाना, एकदम जो हृदय, दिल आपका खुश हो जाता है किसी बात को सुन करके। ये नहीं ऊपर से हंस रहे हैं, हृदय से जब आप खुश हो जाते हो उसको बोलते हैं गदगद हो जाना। रामचंद्र आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं। रामचंद्र बड़े हैं,
फिर भी थोड़ा आगे बढ़कर अपने भाई को गले से लगाते हैं प्रेमवश। प्रेम इतना अथाह प्रेम है उनका, प्रेम देखकर दोनों भाई का प्रेम। खड़ाऊ लेकर भरत तथा नगरजन मतलब वही नगर के लोग राम और भरत की जय जयकार करते हुए, जय बोलते हुए विदा होते हैं। राम जी थोड़ा आगे बढ़कर भरत को गले लगाते हैं खड़ाऊ देते हुए। यही इसी का नाम है भरत मिलाप। जो हमने भरत मिलाप में चैप्टर है, चैप्टर का नाम है भरत मिलाप। तो यही सीन है, वहीं पे राम और भरत का मिलाप होता है, दोनों मिलते हैं, गले मिलते हैं, अश्रु की धारा बह रही है। दोनों का प्रेम, भाई का प्रेम, भातृ प्रेम यहाँ पे जो है परिलक्षित होता है। सारे जो जितने दर्शक होते हैं सभी के आंखों से ये भ्रातृ प्रेम देख करके अश्रु की धारा बहने लगती है। इसलिए भ्रातृ प्रेम के लिए, दोनों भाइयों के प्रेम को देखकर और जो है भरत, फिर सभी नगरवासी लोग राम की जय श्री राम, जय श्री भरत ऐसे जय जयकार करते हुए, राम जी की जय, भरत की जय ऐसे जय जयकार करते हुए वो लोग फिर लौट जाते हैं प्रणाम करके राम जी को। तो यही भरत मिलाप चैप्टर है आपका। तो आई थिंक यू अंडरस्टूड वेल दिस स्टोरी, दिस प्ले। एक्चुअली दिस इज a play and you can also make a play in your school or anywhere. Okay, if any function in your society or in your school, then you make a beautiful play. You can one एक जन बन जाओगे, वेशभूषा ऐसे राम जी का थोड़ा सा ये लगा के एक लक्ष्मण बनेगा, एक जो है सीता बनेगी, फिर कुछ नगरवासी, कुछ लोग ऐसे मित्रों को इकट्ठा करके, और ये संवाद है, इसी संवाद को थोड़ा सा अच्छे से करके बोल के संवाद बोलने की भी प्रैक्टिस हो जाएगी। ओके, तो ये स्टोरी तो समझ आ गई और वर्ड मैंने इतने सारे लिख दिए हैं, ये आप लोग कॉपी करो, याद करो। हिंदी आप लोगों की अच्छी होती जाएगी और आगे हम लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, चलो, ओके, टेक केयर।